बस कुछ दिनों की बात है और जब चिंगारियां फटती हैं तो आसपास जो छोटे मोटे कुछ होता है, दुर्घटना होता है, लेकिन उस दुर्घटना से नहीं डरना है। कोई बात नहीं, होने दीजिए। और लेकिन ये बड़ा धमाका मतलब अभी हमारे बहन बेटियों का जो अभी 5 दिन पहले शादी हुआ, उसके बाद मार दिया आतंकवादियों ने उसके हस्बैंड को। तो उसका जो 2 बेटी हमारी, जो देश की बेटी अभी जा करके तबाही मचा कर चली आई। सोचिए कि सब खाली छोड़ दीजिए लड़कों को, अभी लड़कियों को छोड़ दीजिएगा ना, लड़कियों को छोड़ दीजिएगा, भारत की बेटियों को छोड़ दीजिएगा, कश्मीर में तबाही मचा के चली आएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी सोच बिहार और मैं हूं पीयूष कुमार। आपको बताते चले कि अभी जो है भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध चल रही है, एक नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आखिर ये जो नाम दिया गया है, जैसा कि आपको जनरली आप लोग को पता होगा आखिर ये नाम जो है क्यों दिया गया। और हमारे साथ अभी जुड़े हैं भोजपुरी एकेडमी, जिस तरह से यहाँ पर जो है आर्मी के जवान है और ये सब जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आइए इन लोग से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाकिस्तान के साथ जो है करना क्या चाहिए, आखिर उसको जो है किस हद तक जो है उसको पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी बच्चों को मेरा जय है। मैं आर्मी हवलदार चंदन पांडे, एनएससी कमांडो, आपका भी स्वागत करता हूँ इस पावन धरती गांधी मैदान पे। जय हिंद। सर ये जो अभी भारत और पाकिस्तान में हमारे कुछ दिन पहले पहलगाम हादसे में जो है कम लगभग 26 लोगों की जो है हादसे में जान चली गई। जिस तरह से सर अब बदला लेने की कगार पर है, तो आखिर पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, गांव में सुने होंगे कि वो छोटा भाई था, रो रहा था, उसको एक छोटा सा घर दे दिया गया कि जाओ जी खा लो। और वो जी खा रहा है, लेकिन अब थोड़ा उपद्रव ही कर रहा है। तो बड़ा भाई क्या करता है, हमेशा देखते होंगे गांव में, उसको या तो कब्जा कर लेता है, नहीं तो उसको शांत कर देता है। तो बड़ा भाई, छोटे भाई दो गो हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल, कंधार, ये सब श्रीलंका, ये भारतवर्ष के नाम से जाता है। और उसको कब्जा करने वाला एक ही आदमी था, बिहारी आदमी। चाणक्य ने उसका रचयिता थे और सम्राट अशोक उसको कब्जा किए थे। तो सब दिया गया है कुछ दिनों के लिए। और अभी 2025 का भारत है, मोदी जी का भारत है और हम सब भारतीयों का भारत है। असली भारतीयों का भारत अब आया है। जब आप देखते थे, जब आप चले जाइए मुगल काल से पहले जब चले जाइए, तो यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, अपना भगत सिंह, उसके 1857 से और पहले चले जाइए, मैंने मुगलों के समय के पहले चले जाइए, तो शिवाजी, सम्राट अशोक, इन्होंने क्या किया था, पूरे भारतवर्ष में एकदम भारतवर्ष था। तो उसी को कब्जा करने के लिए अब दूसरे हमारे आ गए हैं मोदी जी। और इस बार पक्का पीओके ही नहीं, पूरा लाहौर भी कब्जा होगा और पूरा पाकिस्तान ही नहीं, पूरा अफगानिस्तान भी इस बार कब्जा होगा। लगातार सर वो पाकिस्तान से जो कह रहे हैं कि जिसको जो करना है कर लीजिए, हम भारत को जो है कश्मीर लेकर रहेंगे, ये कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसमें सच में ये ऐसा कर पाएंगे क्या? देखिए, आप लोग तो इस पटना से कवरेज करते होंगे और मैं वहाँ पे बारामूला और कुपवाड़ा और पीओके में घूम के भी आया हूँ और मैं वहाँ के हालात भी देखा हूँ। वहाँ के लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ के लोग बहुत कुछ कर देंगे। चूंकि मैं 2010 में भी वहीं पे पोस्टिंग था बारामूला में, और मैं वहाँ का हालात देखा था और आज 2025 के हालात, दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है। मैं 18 में वहाँ पोस्टिंग था कुपवाड़ा में, और दोनों में मतलब मैं दोनों सरकार के अंडर में वहाँ नौकरी किया हूँ। कांग्रेस के समय में किया हूँ और इस समय बीजेपी के समय में किया हूँ। तो दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अंतर ये है कि उस समय हमें बोला जाता था कि भैया मेरे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मानवता का ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, नहीं उसको एक होता है जो कश्मीरियों के लिए कि अलग से राग अलापती थी कांग्रेस सरकार पहले। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आई तब से मैं जब ये 370 हटा था और मैं वहीं पर था और मैं उस चीज का साक्ष्य भी था। कोई कुछ नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया कि चूंकि हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों मजबूत था, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। तो आज भी वही मजबूती है और पीओके हमारा है और हम लेके रहेंगे और लाहौर तक भी हम लेके रहेंगे। अभी लगातार जो है फिर हाल ही में जो कल परसों में जो युद्ध हुई है और इसमें जो है कुछ हमारे भारतीय फिर से वापस मारे गए। तो क्या कहिएगा, ये जो लगातार आखिर ये कब तक चलेगी सर, और कब तक हमारे भारतीय निर्दोष जो है उनकी जाने जाती जाएगी? बस कुछ दिनों की बात है और जब चिंगारियां फटती हैं तो आसपास जो छोटे मोटे कुछ होता है, दुर्घटना होता है, लेकिन उस दुर्घटना से नहीं डरना है। कोई बात नहीं, होने दीजिए। और लेकिन ये बड़ा धमाका होने वाला है, अब बड़ा धमाका अब होके रहेगा और उस बड़े धमाके का इंतजार कीजिए, क्योंकि ये जो सरकार है स्ट्रॉन्ग सरकार है। ये चाहती है कि मेरा सैनिक मजबूत रहे। जब सैनिक मजबूत रहेगा तो पूरा देश मजबूत रहेगा। बिल्कुल। चलिए, अगर आप उस जगह रहते तो क्या करते सर, अगर अभी बॉर्डर पर आप मौजूद रहते तो?
तो फाड़ देते हैं, पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं, तबाह कर देते हैं लाठी से फाड़ते कैंची से फाड़ते हैं। और उसको ऐसी मार देते हैं, हाथ सब लोग इतना मजबूत है। एक बिहारी 100 पर भारी, सुने हैं ना? बहुत बिहारियां चल जाता तो उसको फाड़ के रख देते हैं। बिहारी अगर एक बिहारी को छोड़ दे तो उसका एक एरिया कब्जा कर ले, उतना हम लोग क्षमता रखते हैं। दोनों राज्य को एक दूसरे में परिवर्तित कर दीजिए। कुछ दिन खाली कश्मीर वालों को 6 महीना बुला दीजिए बिहार में, आप पूरे बिहारियों को उठा कर दीजिए कश्मीर में, तो देखिए आपको 6 महीना बाद लड़ाई बिना लड़े हुए पूरा, जैसे पंजाब आप लोग सुने होंगे पहले में, ये लोग कहता था कि तू सरदार हवा, तार हाइट 7 फीट में तू सरदार हवा, तो आज उसको किसने चेंज किया? पूरे बिहारियों ने चेंज कर दिया। तो कुछ दिनों के लिए मौका दे दीजिए, 6 महीना। हम चाहेंगे कि मोदी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, एक बार जितने भी बिहार के लोग हैं, गुजरात सूरत कमाने से बेहतर बोली कि चल तेरे कश्मीर में बैठाते हैं, 6 महीना में अपने आप सब कब्जा हो जाएगा और फिर हमारा अपने आप पीओके बोलेगा कि चलो भारत का अंग है, चलो बिल्कुल। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये लगातार हमारे बहन बेटी उनका जो है मांग का सिंदूर उजड़ा, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या ये जो भारत जो है उनका सिंदूर का बदला जो है लेंगे? सिंदूर का बदला तो सिंदूर का ले ही रहे हैं। आप देखे कुछ दिन पहले कि 9 जगह जो अटैक हुआ वो किस लिए हुआ? इसी कारण हुआ। सिंदूर का बदला कैसे लिया जाएगा? सिंदूर का बदला अभी हमारे बहन बेटियों का जो अभी 5 दिन पहले शादी हुआ, उसके बाद मार दिया आतंकवादियों ने उसके हस्बैंड को, तो उसका जो 2 बेटी हमारी जो देश की बेटी अभी जा करके तबाही मचा कर चली आई। सोचे कि सब खाली छोड़ दीजिए लड़कों को, अभी लड़कियों को छोड़ दीजिएगा ना, लड़कियों को छोड़ दीजिएगा, भारत की बेटियों को छोड़ दीजिएगा, कश्मीर में तबाही मचा के चली आएगी। भारत पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब बिहार के लोग अपने प्यार के लिए जब पहाड़ को काट सकते हैं तो देश के लिए क्या करेंगे? तो आप ही बता सकते हैं, समझ नहीं इस बात से। सिंदूर के लिए क्या करना चाहिए? अरे बात यहाँ ऐसा है कि देश के लिए आदमी मर मिटने के लिए तैयार होता है। आप मिशन सिंदूर का बात करते हैं, साला जान लगा देंगे और बता दे उस पाकिस्तान को कि भाई ये जो सीना है ऐसे ही नहीं फूला है, माँ का दूध पी के फूला है। और इस माँ के दूध के लिए और भारत माता के लिए मैं कह देना चाहता हूँ उस पाकिस्तान को, अगर मौका मिला फाड़ेंगे नहीं, इस कदर चीर देंगे कि लाशें नहीं मिलेगी तुम्हारी। लगातार एक सवाल और उठ कर आता है। बोलिए पूछिए ना। हाँ, एक कहा जा रहा है कि जो भारत हमला की है तो वो जो है सिविल जो आर्मी उन पर अटैक हुई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे माँ बेटी का जो है अगर शांत होगा आत्मा तभी होगा जब वो आतंकवादी मृत्यु होगी, जब 100-150 जो है आतंकवादी का मृत्यु होगा। तो क्या लगता है कि आखिर ये आतंकवादी कैसे इनको जो है जाने जाएगी? अरे बात यहाँ ऐसा है कि उस सिविलियंस पे हमला किए। अरे सिविलियंस क्या, तुम औकात है ना, आमने सामने आके आर्मी से फरियाओ। आर्मी से क्या भाई, बिहारी से फरिया ले, औकात है तेरा? औकात है? फरिया के दिखा ले, दिखा दे तू। अगर तेरे में इतना औकात है तू आर्मी से, बिहारी से फरिया। आर्मी तो दूर की बात है, तू बिहारी से फरिया ले। बिहारी क्या कर लेगा उसको? क्या कर लेगा? आप क्या जानते हैं? आप क्या समझ रहे हैं बिहारी को? एक बार पगड़ी बांध लेगा ना। कहता था ना, एक बिहारी 100 पे भारी, काहे कहता था? क्या कह इसके पीछे रीजन है। एक बिहारी थे सम्राट अशोक और एक बिहारी थे गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। ये 2 ही बिहारी हुए जिन्होंने इतिहास रच दिया। गुरु गोविंद सिंह का कहना क्या था? 100 चिड़ियों दा बाज लड़ाऊं, ऐसे नहीं कि 100 चिड़ियों से एक बाज लड़ाऊं तो मैं गुरु गोविंद सिंह असली बिहारी कहलाऊं। तभी कहा जाता है कि 100 बिहारी एक पे भारी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मैंने बातचीत की भारत और पाकिस्तान को लेकर, आखिर पाकिस्तान के साथ जनरल में करना क्या चाहिए, आखिर वो सिंदूर का बदला कैसे लिया जा सकता है, हमारे साथ जो लोग थे उसे हम जानने का प्रयास किया। और आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं, देखते रहिए आपकी सोच बिहार न्यूज।